अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खासकर अगर आप नए हैं, मतलब अगर आप बिगनर हैं, ये वीडियो आप ही के लिए। बिकॉज इस वीडियो में हम सबसे आसान तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं जिससे आप सुबह सुबह ही मार्केट किस तरफ करवट लेने वाला है, इसे प्राइस एक्शन के बेसिस पर पहचान पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हम ये भी जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि अगर हमारा व्यू गलत भी हुआ तो हम बहुत कम लॉस करेंगे और हम लगातार प्रॉफिट बना पाए। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें समझना जरूरी है। आप लोग हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसलिए मोटिवेटेड हो गए हो बिकॉज आपने किसी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखा हो कि भाई किसी ने 5,000 लगाए थे, 50,000 बन गए एक ही दिन में। किसी ने 1 लाख लगाए थे, भाई वो कह रहा है जी मैंने एक ही दिन में 20 लाख 25 लाख बना लिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग आसान नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और स्किल्स टाइम के साथ डेवलप होती हैं। आप नए हैं, मैं समझता हूं, हर आदमी सीखना चाहता है, इसीलिए वो इंटरनेट पर आके टाइम बताता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। बट मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर पहले क्लैरिटी देना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, आपको टाइम और पेशेंस देना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ ही यहां पर पैसा बनेगा। कोई यहां पर रातों रात आप अमीर हो जाओगे, एक ही दिन में आपका जैकपॉट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये आपको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, हमें यह भी समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, हो सकता नहीं है, होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है अभी तक आप जॉब कर रहे हो या अपना कोई व्यापार कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपको पता है बस पैसे आने हैं, हमें एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आएगी। कभी हमने ये नहीं देखा कि भैया सैलरी कट जाएगी। यहां पर क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं और ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान होता है। और अगर ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है तो भाई आप एकदम से ऐसा क्या कर देंगे कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए? डेफिनेटली आप सीखेंगे, बट ओवर द टाइम पैसा बनेगा। इनफैक्ट वॉरेन बफे भी ये बोलते हैं कि जो डे ट्रेडिंग है, मतलब इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में प्रॉफिट, एक ही दिन में लॉस। आप पोजिशनल व्यू नहीं लेके जा रहे, आप अपनी ट्रेड को 1, 2, 3, 4 दिन के लिए कैरी नहीं कर रहे, एक ही दिन में आपको उसे काटना पड़ेगा। तो वॉरेन बफे साहब भी ये कहते हैं कि डे ट्रेडिंग गैम्बलिंग जैसी होती है और बहुत सारे लोग गैम्बलिंग माइंडसेट से यहां पर पैसा गंवाते हैं। We've had a lot of people into the casino in the last year. You have millions and millions of people who've set up accounts where they day trade, where they're selling puts and calls, where they. I would say that you had the greatest increase in the number of gamblers, essentially. And there's nothing wrong with gambling. अब अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई तो अब हम सीधा मुद्दे पे चलते हैं। आज आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने आए हो तो इसे समझने के लिए आज हम ऐसा क्या बताने वाले हैं उसे समझना जरूरी है। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम अभी चार्ट्स पर चलेंगे। कई सारे लोग नए, उन्हें नहीं पता भैया कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। इसीलिए इस वीडियो को मैं बिगिनर लेवल पर आसान रखने वाला हूं। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब मैंने क्या बोला, हो सकती है, मतलब हर बार जो मैं बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 बार ऐसा ही होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट ना मेरे बापूजी की तो है नहीं, मेरे पिताजी की नहीं है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपको 10 में से 10 बार नहीं, 10 में से 6-7 बार एक्यूरेसी के साथ डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। प्लस इसके अंदर हम सिर्फ प्राइस एक्शन को नहीं लेके आएंगे, प्राइस एक्शन के साथ साथ हम इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि डेटा क्या कहता है। अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फिर आपका ऑप्शंस के बारे में आपने सुना हो, तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन चेन की एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट उसका भी एक शॉर्टकट है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिससे हम प्राइस एक्शन के साथ साथ डेटा को भी देखें कि ऑप्शन सेलर्स कहां पर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यू क्या है। तो अगर आप उनके साथ चलोगे तो आप पैसा बनाओगे। हो सकता है आप नए हो, बस मेरी बातों को सुन लेना। वीडियो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, कई बार सुन सकते हो।
कुछ लोगों के लिए मैं फास्ट हो सकता हूँ, कुछ लोग जो हो सकता है एडवांस होने लग रहा होगा कि चलो आगे बढ़ो, बात समझाओ, बट मुझे सबको लेके साथ चलना है, इसलिए ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, कई बार आप सुन सकते हैं एंड आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरी चीज हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मार्केट की डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई हो गई कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस एक्शन बोल रहा है, डेटा बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो सिंपली आपने क्या सोचा यार कॉल खरीद लेते हैं, या फिर अगर आपको लगा मार्केट गिरेगी तो आपको सिंपली पुट नहीं खरीदना है। लोग क्या करते हैं कि भैया कॉल पुट बाय कर लेते हैं सीधा, नेक्ड आप ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे। हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सीखने को मिलने वाला है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आपको टाइम जो बहुत ज्यादा लगना था, होता क्या है जब आप और लोगों की गलतियों से सीखते हो और लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हो तो आपका टाइम बच जाता है। वही टाइम मैं आपका सेव करने वाला हूं। वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, सो अभी हम लेटेस्ट से शुरू करते हैं, फिर हम कितना भी पुराना जा सकते हैं और आप भी जाइएगा। जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप इसकी बैक टेस्टिंग खुद कीजिए, और फिर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में एंड में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको सही लगे तभी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप रिलाय करिएगा और बहुत कम कैपिटल से शुरू कीजिएगा। प्रॉफिट्स हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइएगा। मैं आपको बिल्कुल गाइड करना चाहता हूं सही डायरेक्शन में। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप यहां पर इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट को देखने पर अब तो हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट नीचे चली गई, बट हमें सुबह सुबह कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट नीचे की तरफ करवट लेने वाली है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हम प्राइस एक्शन बेसिस पर ये निकालने वाले हैं और ये हर दिन के लिए वैलिड है। और मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, 10 में से 10 दिन ऐसा नहीं होगा, बट 10 में से 6-7 दिन ऐसा होगा जिससे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करोगे, और ये भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अब समझते हैं, ये देखिए हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अभी मैं जो आप स्टॉक बोलना चाहें बोल दीजिएगा, मैं यहाँ पर रैंडम 10-12 स्टॉक्स खोल दूंगा, आप देखेंगे ये मेथड सभी स्टॉक्स में, सभी इंडेक्सेस में काम करता है विद द एक्यूरेसी ऑफ 60 to 70%। ओके, समझते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये पहली कैंडल है 9:15 की। आपको क्या करना है, 9:15 कुछ नहीं करना, 9:20 कुछ नहीं करना, 9:25 कुछ नहीं करना, 9:30 कुछ नहीं करना, यहां तक मार्केट को देखना है। और देखने के बाद क्या करना है, आपको ये देखना है 9:15 से लेकर 9:30, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 ही मिनट हुए हैं। 15 मिनट में मार्केट ने हाई क्या बनाया, मार्केट ने लो क्या बनाया। तो जो कैंडल सबसे ऊपर तक गई, जैसे ये कैंडल सबसे ऊपर तक गई, आप यहां पर जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे एक लाइन आ जाएगी। और आप क्या करेंगे, जो लो था, जैसे 9:15 की ये कैंडल का लो था, 9:30 तक तो यही था, तो हमने यहां पर जाके 2 लाइनें लगा दी। बस ये 2 लाइनें आपको लगानी और वेट करना है। ऐसा नहीं है सुबह सुबह आती है ट्रेड ले लेनी है। आपको अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा इस टाइम पर क्या होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही होती है। तो कौन हावी हो रहा है ये हमें पता लग जाता है जब हाई या लो में से कोई एक चीज टूटती है। तो प्राइस एक्शन ने यहां पर क्या बोला, यहां पर जाके कितना टाइम हो रहा है, 10:05 पर यहां पर सेलर जीत गए, इन्होंने लो को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, बट हम एकदम से एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस एक्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका जो लो है वो लो दूसरी कैंडल से टूट जाए, तो यहां पर जाके 10:10 पर हमारी एंट्री होनी चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन। यहां तक हमें नहीं पता था मार्केट और कितना नीचे जाएगी, हमें डेफिनेटली नहीं पता। उस टाइम पर जब मार्केट लाइव चल रही है हमें नहीं पता कि अभी कितना बड़ा मूव आएगा, तो हमें उस मूव को कैप्चर करना है, जिसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो इसे समझेंगे हम। अब आपने 10:10 पे एंट्री तो ले ली, एंट्री में क्या एंट्री लेनी, क्या स्ट्रैटेजी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये तो प्राइस एक्शन बोल रहा है, बट मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ये चीजें ना, देखो हो क्या रहा है, मार्केट में 5 साल 10 साल से ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, लोगों को, कई सारे लोगों को ये चीजें पता है, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक एज लेकर आनी पड़ेगी। आपको ये समझना है भाई, जो आपको पता है ना, अगर आपको यहां पर हैमर दिख रही है तो दुनिया को यहां पर हैमर दिख रही है, और यहां पर ऑपरेटर इस हैमर कैंडल के, उसे पता है सबने इसके नीचे कैसे लगा रखा है, तो उसे ट्रैप करने के लिए आएगा, कई बार आएगा और आता ही है। तो लोग क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं, हैमर जरूरी नहीं यहां पे बनी, यहां पर भी बनी थी देखो, और यहां पर बनने के बाद वो हल्का सा ऊपर के लोगों ने एंट्री ले लेते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अब ये वाला हैमर काम करेगा, ये वाला हैमर काम करेगा, वी डू नॉट नो। सो इसीलिए जो चीजें आपको पता है, आप ये मान लो वो सबको पता है और वो ऑपरेटर को भी पता है।
तो ऑपरेटर आपको ट्रैप करने के लिए आ सकता है। इसी के लिए हमें डाटा पे रिलाय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डेटा क्या कह रहा है। अब डेटा से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर आप ऑप्शन चेन को समझते हो, हम सिंपली ये मैं अपस्टॉक्स पे यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया ओआई। ओआई का सिंपली से मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, और इसका मतलब होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। थोड़ा सा देखना जरूरी होता है। आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग नए हो और वो सोच रहे होंगे यार ये क्या चल रहा है, हम तो बिगनर लेवल की इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। भाई अभी ये बिगनर लेवल ही है, एडवांस पे जाएंगे तो अभी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट इतना समझना जरूरी है। देखो आपका ना हार्ड एंड मनी है, आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। अगर आप सिंपली भाई मुझे लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मुझे लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो मार्केट तुम्हारी लगा देगी। जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। और ये डायलॉग है ना, ये कमेंट में भी लिखना, जिससे लोग आगे जब कमेंट पढ़े ना उन्हें समझ आए कि लगने पे ट्रेड नहीं करना, आपको डेटा, प्राइस एक्शन, आपको एनालिसिस पर ट्रेड करना है। तो यहां पर अगर आप देखते हो, अभी हम बैंक निफ्टी पर थे तो हम बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। यहां पर सिंपली ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है और देखो ये ऑप्शन चेन यहां से खुल जाती है। अब आप कहोगे भाई इतना सारा डेटा कौन देखेगा, इसीलिए मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया था। मैंने आपको ऑप्शन चेन से पहले यहां पे सिर्फ डेटा के ऊपर बात करी थी, ठीक है। तो जब हम बैंक निफ्टी पे ओआई देखते हैं, अब आप कहोगे ये क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जो ये रेड लाइन है आप ये समझ लो सपोर्ट है। जहां पर सबसे बड़ी रेड लाइन है उससे नीचे मार्केट का जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर यहां पर सबसे बड़ी रेड लाइन आपको यहां दिख रही है, इसका मतलब है यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जहां पर सबसे बड़ी ब्लू लाइन दिख रही है उसका मतलब है वहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से जब हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ये डेटा इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में ये बताता है कि क्या चल रहा है। जैसे कि ये तो बता रहा है कि यहां पर रेजिस्टेंस है, बट एक चीज और वो बता रहा है कि यार नीचे है ना, ये देखो, ये जब नीचे की तरफ ऐसी रेड लाइंस आ गई, इसका मतलब है पुट साइड के सेलर्स अपनी पोजीशन काट रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है मार्केट नीचे आ सकती है। तो जब आपको कटता हुआ दिखता है ये, तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। अभी देखो मैं और एडवांस में नहीं जाऊंगा, मुझे आपको शॉर्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको एक झलक में बताऊंगा कि आप इसे कैसे देखेंगे। तो अभी आप इतनी सारी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपली, अगर आप नए, आप एडवांस है तो आपको ये सब आता ही होगा, है ना। तो अब हम अगर नया आदमी है तो वो क्या कर सकता है, तो यहां पर हम एक सॉफ्टवेयर पर आ गए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो ट्रेंडर। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दूंगा। जिन्हें लगता है कि हमें सॉफ्टवेयर का यूसेज है वो इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, पहले हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। और ये इंट्राडे में डेटा ना आपका चेंज होता चला जाएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। 10:10 पे ट्रेड लेनी थी, 10 बजे ये डेटा पॉजिटिव था। जब तक ये 1 से ऊपर है, ग्रीन है, इसका मतलब है मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। बट हमें चेंज इन पीसीआर भी देखना चाहिए। सुबह जब पीसीआर खुला 3.46 था, हाईली पॉजिटिव, बट उसके बाद कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो आपको ये दिख रहा है पीसीआर गिरता जा रहा है। बट हम ट्रेड कब लेंगे, जब हमें डेटा के साथ कंफर्मेशन मिलेगी। डेटा जैसे ही रेड हुआ, इसका मतलब है अब आपको डुअल कंफर्मेशन मिल रही है। प्राइस एक्शन बोल रहा है नीचे जाएगा, और डेटा कितने बजे बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। यहां पर हर 5 मिनट में डेटा चेंज होता है, तो 10:05 में नेगेटिव हो गया। बट हमारे को प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन कितने बजे मिली है, 10:10 पर। क्या 10:10 पे डेटा नेगेटिव था? हाँ जी, 10:10 पे डेटा नेगेटिव था। तो अब आपकी डुअल कंफर्मेशन होगी। जहां पर लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे रिलाय कर रहे हैं, आपने एक एज और लिया है। इससे क्या होगा, आप ट्रैप कम हो गए। आपको कई बार सुनने में आता होगा मार्केट ना प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी ट्रैप कर लेती है। हमें दिख रहा है मार्केट नीचे जा रही है और एकदम से ऊपर चली जाती है, बट अगर डेटा आपके फेवर में है तो अब आपने अपनी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा ली है, विच इज इंपॉर्टेंट। बट अब ये हमें समझ आ गया कि हमें यहां पे ट्रेड लेनी है, बट कौन सी ट्रेड। और ये डेटा हर 5 मिनट में चेंज हो रहा होगा। जब आप लाइव मार्केट में होगे आपको सिर्फ यहां तक का डेटा दिख रहा होगा, इससे आगे कुछ नहीं। तो अभी आपको दिख रहा था चेंज हो गया और यहां पर नेगेटिव हो गया, यहां पर सेल सिग्नल आ गया। इसका मतलब है डेटा नेगेटिव है, आपने डायरेक्शन को काफी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसके बाद क्या, हम स्ट्रैटेजी पर चलते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है। उससे पहले हम कुछ और चार्ट्स देख लेते हैं, कुछ और पुराने चार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि इस दिन तो अब हमें आंखों से दिख रहा है ना, कि प्राइस नीचे जा रहा है। अब चार्ट्स पर चलते हैं, मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं। हम किसी स्टॉक पर चल लेते हैं, आप जो मर्जी स्टॉक बोल सकते हैं। यहाँ पर रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, आप कुछ भी ले लो। तो एग्जांपल के लिए ये सेम चीज हम करते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पर। अब देखिए टाटा मोटर्स पर यहां पर ये पहली कैंडल है, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी कैंडल पे कुछ नहीं करेंगे, तीसरे पे कुछ नहीं करेंगे, चौथी कैंडल्स, मतलब 4 कैंडल्स का वेट करना है। ये जो 4 है ना, इसका वेट करना है। 4 अपने दिमाग में रखिएगा।
तो आपने यहाँ पर हाई पर जो भी इन 4 कैंडल्स का हाई था वहां पर क्या किया, एक लाइन प्लॉट करी, और दूसरा क्या किया आपने, जो लो था इन चारों में से, यहां पर ये लो दिख रहा है मुझे, तो आपने लो पर जाके एक लाइन प्लॉट कर दी इस तरीके से और वेट किया। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे यार ये कैंडल ने तोड़ दिया, तोड़ तो दिया, बट मैंने आपको क्या बोला था, लो के टूटने का वेट करना है। लो टूटना चाहिए अगली कैंडल में, लो नहीं टूटा तो कोई एंट्री नहीं है। इस कैंडल ने तोड़ा है और अगली कैंडल पे भी कंफर्मेशन नहीं आया, इस कैंडल पे जाके कंफर्मेशन आया, तो आपको 10:15 पर जाके ट्रेड लेना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पर है। बट अब यहां से एक सवाल आता है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं और